नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली है दिल में सूजन होने की समस्या के बारे में कि क्या होता है, कैसे दिल को प्रभावित करता है। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार की जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ में से एक है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आपका भी, दर्शकों का भी। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि दिल में सूजन की समस्या हो गई है, तो ये होता क्या है, कैसे दिल को प्रभावित करता है? देखिए, ये बहुत ही सामान्य भाषा में जो यूज़ करते हैं टर्म दिल में सूजन, वही है। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। इसका 2-3 मीनिंग लोग लेके चलते हैं। जैसे कि कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है उसको सूजन कहते हैं। तो जैसे कि एक बीमारी होती है मायोकार्डाइटिस, ठीक है। या मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम का सूजन। मायोकार्डियम क्या है? हार्ट मसल को हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके कई कारण हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं, उससे भी हो जाता है। जैसे सेप्सिस हुआ, उसमें भी हो जाता है। आपने देखा होगा कोविड में भी हार्ट की बहुत समस्या हुई थी, तो उसमें एक मायोकार्डाइटिस बड़ा कारण था। और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इवन ट्यूबरकुलोसिस है, वायरल है, फंगल है, कोई भी मायोकार्डाइटिस करा सकता है। जैसे कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, उसमें भी पेरिकार्डियम का सूजन हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस होती है। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट का एक लेयर है, तो उसमें सूजन हो जाती है, वो पेरिकार्डाइटिस हो जाते हैं। मायोकार्डियम के सूजन को मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और एक और बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है? हार्ट की ओवरऑल साइज ही बड़ी हो जाती है, तो उसको भी लोग बोलते हैं कि हार्ट में सूजन हो गया है। तो ये तीन तरह की बीमारी है, और कॉमन आदमी को समझाने के लिए कहा जाता है कि हार्ट में सूजन हो गई है। तीनों के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं, और तीनों एक तरह से समझिए कि जो प्रेजेंट करता है वो हार्ट फेल्योर की तरह प्रेजेंट करता है। तब हमें जानना होगा कि हार्ट फेल्योर होता क्या है। हार्ट फेल्योर एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हार्ट जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करता है। अब हार्ट फेल्योर एक टर्म यूज जो होता है वो पूरा एक स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं कि हार्ट फेल्योर किसी को कहा गया कि हार्ट फेल्योर हो गया मतलब हार्ट काम करना 0% शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जितना असाइंड वर्क है उससे कम काम किया मतलब फेल है। जैसे कि अगर एग्जामिनेशन में भी फेल की बात करते हैं हम लोग, तो सपोज दैट कि कट ऑफ 50% है, 49 आया वो भी फेल्योर है, 30 आया वो भी फेल्योर है। तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन सामान्यतः जब किसी पेशेंट को कह दीजिए कि हार्ट फेल्योर है, वो समझता है मेरा हार्ट तो काम करना बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है। तो अब इसके लक्षण की बात करें। इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो थकावट होने लगती है, तो कुछ चलेगा, काम करेगा, जल्दी थक जाएगा। धड़कन तेज होने लगती है, पैरों में सूजन होने लगता है। बड़ी ग्रेडिंग है ये, जैसे जैसे बढ़ता है उतना कम काम में ही उसे तकलीफ ज़्यादा होने लगती है। कई बार पेशेंट होता है कि आपसे बात करने में भी उसे तकलीफ होती है, उसकी सांस फूलने लगती है। तो ये स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं। कई बार पेशेंट ये बैठा हुआ है, इवन बैठने में भी वो रेस्टलेस रहता है, लेटेगा तो उठने लगेगा, जिसको ऑर्थोपनिया कहते हैं। रात में लेटे लेटे कई बार मिडनाइट उठ के बैठ जाता है, सांस की तकलीफ होने लगती है, उसको पीएनडी बोलते हैं। तो ये सब लक्षण है हार्ट फेल्योर के। और इसमें जो मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस वाली स्टेज है उसमें चेस्ट में पेन भी होता है। बैठ के आगे झुक जाएगा तो उसे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा पेन में भी, है ना। और जो पेरिकार्डाइटिस होती है, ये एक तरह से पेरिकार्डाइटिस के बाद उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। पेरिकार्डियम में जो झिल्ली होती है हार्ट को कवर करता है। तो एक बीमारी है जो पहले बहुत कॉमन थी, आज थोड़ा कम हुआ है, वो उसको बोलते हैं CCP, क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें हार्ट की झिल्ली में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो पहले आप कई बार फोटो वगैरह में देखते होंगे कि पैर सूजा हुआ है, पेट निकल गया है, पेट फूल गया है बच्चों में, वो पेट में पानी भी हो जाता है, पैर में सूजन भी हो जाता है। ये सब टिपिकल सिम्टम होते थे CCP के। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कि बताया कि बीमारी होती क्या है और इसका सिम्टम्स क्या दिखाई देती हैं, और ऐसे में अगर इलाज पे आ जाए तो इसका इलाज क्या होता है? देखिए, इसका भी इलाज वही है कि किसी बीमारी को उस स्टेज तक बढ़ने ना दें। अगर आप जल्दी उसका डायग्नोसिस करके इलाज कराएंगे तो ये तीनों बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। जैसे पेरिकार्डाइटिस, अगर अर्ली स्टेज में पेरिकार्डाइटिस का इलाज हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो जब कैल्सिफिकेशन नहीं होगा तो वो लेट स्टेज वाली स्थिति नहीं आएगी। अगर सपोज दैट हो भी जाती है तो सर्जरी के द्वारा उस पूरे पेरिकार्डियम को काट के हटा देते हैं हम लोग, तो वो सारी सिम्टम चली जाती है। दूसरा मायोकार्डाइटिस की बात है। इन्फेक्टिव स्टेज में शुरू में ही अगर उसकी इलाज की जाए
तो वो बच सकता है, नहीं तो बाद में वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेलियर का रूप ले लेता है। उसमें हार्ट की साइज बढ़ जाती है, उसकी कैविटी बढ़ जाती है, पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है और पेशेंट रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर में जाता है। लेकिन आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। 4 पिलर ऑफ हार्ट फेलियर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। 4 ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे बहुत हद तक ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है पेशेंट्स की और उनकी तकलीफ़ को ख़त्म किया जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपने अच्छा टॉपिक उठाया है। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुनाई थी, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर दिल में सूजन हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका इलाज क्या है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।